दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो है वह क्लास कर चुके हैं। उसमें जो हम दोस्तों एडिटोरिया से बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ 4 वीडियो है, चारों वीडियो आप देख सकते हैं। अब जो है दोस्तों हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका हम क्वेश्चंस करेंगे, और वो भी जो है स्टेटमेंट वाइज 6, 7, 5 क्वेश्चन, 5 स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि अब कोई एग्ज़ाम जो बीपीएससी एग्ज़ाम है वह स्टेटमेंट वाइज आता है, तो जिससे प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें जो है दोस्तों सारा जो डेटा है या कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था इंपॉर्टेंट सारा किया हुआ है। और इसमें जो हम दोस्तों टोटल 14 चैप्टर है अप्रॉक्स इसमें शायद, तो उसमें जो है हम 4 चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 करके या 5 करके 2 और वीडियो आएगा, तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, और क्वेश्चन में सारा इकोनॉमिक सर्वे है। अगर सिर्फ आप अभी लेक्चर वो नहीं देखें और ये जो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 72 के लिए, इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला चैप्टर है बिहार इकोनॉमिक बारे में। क्वेश्चन 1 है कि जो है इसमें कह रहा है कि बिहार इकोनॉमिक एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। यहाँ से 1, 2 करके दिया हुआ 6 स्टेटमेंट है टोटल। चलिए देखते हैं। बिहार का जो जीएसडीपी एट कॉन्स्टेंट 2012-13 यानी कि जो कॉन्स्टेंट होता है ना, बेस ईयर होता है, वहाँ पर जो है प्राइस ग्रो किया है 8.6% का रहा है। और उसके बाद जो बिहार का जीएसडीपी है करंट प्राइस पे वो 9,91,997 है। उसके बाद जो जीएसडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस ये 531 कॉन्स्टेंट प्राइस पे नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो सही है, ये दोनों, ये करंट प्राइस पे ये सही है, और ये जो है ये 8.6 बढ़ रहा है कॉन्स्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी, और ये जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस जो है वो रीच कर गया है इतना 9 करंट प्राइस पे है, और कॉन्स्टेंट प्राइस पे जो है वह रीच कर गया 531 जो है 5,31,000। तो ये जो है शायद गलत है इसमें दिया हुआ, कांस्टेंट प्राइस पे नहीं, नॉट सॉरी एट कांस्टेंट प्राइस नॉट करंट प्राइस। तो ये जो है इसमें दिया गया क्या, बिहार का कांस्टेंट प्राइस पे दिया गया। ये तो सही है, स्टेटमेंट सही है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये करंट है। इसमें ऑप्शन लगता है गलती हो गया है, करेक्ट इज एट कांस्टेंट प्राइस नॉट करंट, तो ये तो दिया हुआ है ये कांस्टेंट पे। उसके बाद जो है जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट द ये इतना था, जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो था करंट प्राइस पे 13.1% था। बिहार का कांस्टेंट प्राइस जीएसडीपी ग्रोथ रेट हैज़ लोअर देन द इंडिया, ये गलत है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है बिहार का जो है वह हायर है इंडिया से। बिहार वाज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो है गलत कौन सा हो जाएगा, देखिए ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, और जो बिहार जो है ज़्यादा है, तो केवल 5 गलती है और 6 भी करेक्ट था। यहाँ पे 6 भी करेक्ट था, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और जो है कौन सा गलत था एक ये इसमें है, तो वाज द फास्टर ये सही है, और जो है ये गलत था, हाँ 5 गलत था। तो 1, 2, 3, 4 और 6 सही हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये डेटा है सारा इकोनॉमिक सर्वे का ही। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें आप देख लिए, इसको देख सकते हैं। ये कांस्टेंट प्राइस पे कितना ग्रो कर रहा था 8.6, करंट प्राइस पे जो इतना था, ये जो जीएसडीपी इतना था, और ये जो कांस्टेंट प्राइस पे रजिस्टर किया था 531, ये कांस्टेंट पे है, ये करंट पे है। और जो है ये करंट जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है 13.1 था, और जो बिहार का कांस्टेंट प्राइस जीएसडीपी ग्रोथ रेट लोअर है इंडिया से, गलत है, ये ज़्यादा है बिहार का 8.6 के आसपास है, 8.6 है, इंडिया का 6.5 है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं बिहार जो है अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ऑप्शन दिया गया है। बिहार का करंट प्राइस जीएसडीपी जो है वह ग्रोथ रेट 2022-23 में 17.9 था, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस जो है वह 14% है 2022-23 में करंट प्राइस पे गलत हो जाएगा ना, 2022-23 में नहीं होगा। बिहार करंट प्राइस जीएसडीपी ग्रोथ रेट इतना जो है 14.9, ये सही है। इंडिया का करंट प्राइस पे जीडीपी ग्रोथ रेट 12% है, तो ये शायद ये भी सही हो सकता है, देखते हैं क्या है। ए, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, 6 ओनली, हाँ तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। और ये जो है बिहार करंट प्राइस जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट 2024-25 इज एस्टिमेटेड 9.8%, 9.8% जो है बिहार का करंट प्राइस पे जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 13 पॉइंट था ना, 13.1 की 9 था, ऐसे करके कुछ
हम देखे थे 13.9 था, तो 13 जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। और बिहार आउटपेस्ट इंडियाज़ ग्रोथ 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स, तो बिहार आउटपेस्ट है ग्रोथ जो है 3 कंजिक्यूटिव ईयर से, ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये सभी सारे स्टेटमेंट सही है। और ये गलत था, बिहार का जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 9.8 नहीं है, गलत हो जाएगा, यही गलत था ना। हाँ 13.1 है, 9 नहीं है 13.1 है। और जो ये है बिकॉज 9.8 क्या है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है, बिहार का नहीं, ठीक है। तो ये सही है, वो जो बोले थे वो गलत है, 13.1 है। उसके बाद जो है विद द रेफरेंस ऑफ सेक्टोरल ग्रोथ इन बिहार ड्यूरिंग 2024-25, सेक्टोरल ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है 11.1%, कितना ग्रोथ कर रहा है 11.1%। तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ कितना कर रहा है 11.1, सेकेंडरी सेक्टर ग्रू बाय 15 कांस्टेंट पे 11%, करंट पे कितना है 15.5, तो 15.5 करंट पे और कांस्टेंट पे 11.1। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है 8.9 एट कांस्टेंट प्राइस, प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है 4.1% एट करंट कांस्टेंट प्राइस, और ये भी कांस्टेंट है टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर रिकॉर्डेड फास्टेस्ट ग्रोथ, ये गलत हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर जो है ना ग्रोथ किया है हाईएस्ट, सेकेंडरी सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ नहीं किया है। प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है कांस्टेंट पे 4.1, टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है 8.9 एट कांस्टेंट प्राइस। ये सेकेंडरी सेक्टर जो है वह करंट पे कितना कर रहा है 15.5 और जो है कांस्टेंट पे 11.1, ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन हो जाएगा, ये गलत था 5, स्टेटमेंट 5 गलत था। 5 किस में है, ये इसमें है, गलत हो गया, ये हो जाएगा सही, ये ऑप्शन है। ये सेकेंडरी सेक्टर हाईएस्ट ग्रोथ। अब क्या है, जीएसबीए कंपोजिशन दिया गया है, सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड 21.1% टू 26.8%, यानी सेकेंडरी सेक्टर का जो है शेयर इंक्रीज़ किया है 21.1% से 26.8% हो गया है। इसमें जो है वह जो है, तो ये सही है, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बढ़ा है 21.1%, यानी 21.1% से 26.8% हो गया। प्राइमरी सेक्टर का जो डिक्लाइन किया है वह 21.9% से 18.3% हो गया, 21.9 से 18.3 हो गया। टर्शियरी सेक्टर डिक्लाइन किया है 57% से 54.8% हो गया। टर्शियरी सेक्टर डिक्लाइन किया है, प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन किया है, इंक्रीज किया है सेकेंडरी सेक्टर। ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेनली ड्रोव द सेकेंडरी सेक्टर एंड बिहार इकोनॉमी बिकेम मोर डाइवर्सिफाई, यानी ये जो ग्रोथ हुआ है सेकेंडरी सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मेन इसका ड्राइवर है, और जो बिहार इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हुआ है, ये मतलब एक सेक्टर के थ्रू सेंट्रिक नहीं है। प्राइमरी सेक्टर बिकेम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ये गलत हो जाएगा, हाईएस्ट था ना कौन, सेकेंडरी सेक्टर तक, सेकेंडरी सेक्टर हाईएस्ट था, ये देख रहे हैं। जीएसबीए का जो कम जो 21 से 26.8% हो गया। प्राइमरी कितना हुआ 21.9 से 18.3, टर्शियरी 57 से हो गया है 54.8%। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या दिया गया है, बिहार पर कैपिटा के बारे में दिया गया है। इंक्रीज्ड 46,412 इन 2022-21 में, और ये रीच कर गया 2024-25 में 76,490, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये। 46,412 से बढ़ करके जो है 76,490 हो गया, 2020-21 में था। कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा जो जीएसडीपी है वह 40,973 हो गया है, कितना पे, वह कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे जो पर के जीएसडीपी 2020-21 में था 30,159 था। और जो पर कैपिटा जीएसडीपी डिक्लाइन किया है ड्यूरिंग द गलत हो गया, बढ़ा है, इंक्रीज़ किया है ना। कांस्टेंट प्राइस जो है उस पर कितना था 30,000 था 2020-21 में, अभी कितना है वह 40,000 है जीएसडीपी पर कैपिटा, ये है कांस्टेंट प्राइस पे। ये था करंट प्राइस पे पहले था 46,412, अब 76,490 हो गया है। तो ये जो उसके बाद जो है ये डिक्लाइन नहीं, तो ये गलत हो गया 5। बोथ करंट एंड कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा जीडीपी। पटना रैंक फर्स्ट रैंक है, बेगूसराय सेकेंड, मुंगेर थर्ड। पटना का पर कैपिटा इनकम जीडीपी एक्सीड कर रहा है 2.4 लाख। और जो है इसमें क्या दिया गया है, हाँ
तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर बेगूसराय पर कैपिटा कितना है, 1 लाख को 1 लाख से ज़्यादा है। पटना का 2.4 लाख है और मुंगेर का 1 लाख नहीं है, इससे कम है, 60 के आसपास होगा, 60,000 कुछ करके, ऐसे 90,000 है शायद, 90,000, हाँ 90,000 है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, मुंगेर का 1 लाख से कम है, ठीक है। तो ये मुंगेर का कितना है, 1 लाख से कम है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। मुंगेर वाला था ना, किधर गया ये, क्वेश्चन भी चेंज हो गया क्या, क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन 11 नंबर, कितना नंबर था, चेंज हो गया क्या, ये था। तो पटना का जो था यहाँ पे, पटना का 2.4 लाख था, ठीक है। पटना का 2.4 लाख, ये कितना था हम लिखा देते हैं। पटना का जो था वह 241,220 यानी कि 2,41,220 था। और बेगूसराय का कितना है, 1,05,600। और जो है ये मुंगेर का कितना था, 1 लाख से कम है, बोले थे 93,000 है, इसका 93,900, इसका है कितना 1,05,600, 1,05,600 और इसका कितना है 2,41,220। तो ये आप देख चुके हैं। पटना फर्स्ट पे, बेगूसराय सेकेंड, मुंगेर थर्ड। ये मैच द फॉलोइंग ही दे सकता है कि मिलाने के लिए किसका कितना है, और या तो पूछेगा रैंक कर सकता है। उसके बाद जो है बिहार GSDP एट करेंट प्राइस टच नियरली 10 लाख करोड़। तो ये जो है बिहार का GSDP ये बिल्कुल सही है, लगभग 99 था ना, 9.91 करके था, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार कॉन्स्टेंट प्राइस GSDP जो है वह क्रॉस किया है 5 लाख करोड़, ये भी सही है। इकोनॉमी रिकॉर्डेड डबल डिजिट जो है, डबल डिजिट में करंट प्राइस ग्रोथ रेट जो है डबल डिजिट में 13.1%, बिल्कुल सही है। बिहार कॉन्स्टेंट इंडियाज कॉन्स्टेंट प्राइस GDP ग्रोथ रेट एक्सिट बिहार, गलत हो जाएगा। बिहार इकोनॉमी वाज सपोर्टेड बाय सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड एज ए पॉलिसी प्रायोरिटी। तो ये जो है इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है ये 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4 गलत है, क्योंकि इंडिया बिहार का ज़्यादा है, और ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिहार मेंटेन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो सही है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज आइडेंटिफाइड ग्रोथ पिलर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट रिमेंड ए पॉलिसी फोकस। ह्यूमन जो कैपिटल डेवलपमेंट रिसीव्ड एम्फेसिस, गलत हो जाएगा, ये स्कीम जो है ज़्यादा स्कीम रिलेटेड है। और जो है इसके बाद इसमें जो है मैक्सिमम मतलब अभी जो है ह्यूमन कैपिटल फोकस नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और द सर्वे कंक्लूडेड बिहार इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री, डिक्लाइन कर रहा है, सॉरी ये तो सही है, ह्यूमन कैपिटल फोकस हो रहा है ना, ये गलत है। डिक्लाइन कैसे, बढ़ रहा है ग्रोथ बिहार का, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर शेयर इंक्रीज 5.7% जो है वह बढ़ा है 2020 से 2024-25 के बीच। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर कितना इंक्रीज़ किया है, 5.7%, बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेक्टर शेयर डिक्लाइन 3.6%, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है टर्शियरी सेक्टर जो है वह शेयर डिक्लाइन किया है 2.2%, बिल्कुल सही है। टर्शरी 2.2 डिक्लाइन किया है, प्राइमरी 3.6 डिक्लाइन किया है और 5.7% इंक्रीज़ किया है सेकेंडरी सेक्टर। और कंस्ट्रक्शन जो है वाज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, ठीक है। एग्रीकल्चर शेयर इंक्रीज, गलत होगी, घटा है। बिहार कांस्टेंट प्राइस, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार कांस्टेंट प्राइस GSDP ग्रोथ इन 2024 जो था वह कितना था, 8.6 था। तो बिहार कांस्टेंट प्राइस GSDP ग्रोथ कितना था, 8.6 है। इंडिया का कांस्टेंट प्राइस पे 6.5 है, जो कि ज़्यादा है बिहार करंट प्राइस GSDP ग्रोथ वाज करंट प्राइस पे 13.1%, बिल्कुल सही है। इंडियाज़ करंट प्राइस ग्रोथ रेट वाज 9.8, बिल्कुल सही है। बिहार आउट परफॉर्म्ड इंडिया एट बोथ करंट एंड कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। बिहार वाज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, सारा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार स्टेट फाइनेंस, इसमें दिया गया है बिहार स्टेट फाइनेंस के बारे में। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज़ किया है, 1.66 लाख करोड़ 2022 में था, अभी 2.82 लाख करोड़ हो गया है, बिल्कुल सही है। 2.82 लाख करोड़ हो गया 2024-25।
बिहार कंसिस्टेंटली प्रायोरिटाइज कर रहा है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को, बिल्कुल सही है। इसके बाद गवर्नमेंट मेंटेन्ड फिस्कल प्रूडेंस थ्रू मॉडरेट बोरोइंग, ये भी सही है। हेल्थ एंड एजुकेशन वेयर एमंग द प्रायोरिटी सेक्टर, बिल्कुल सही है। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर वेयर आल्सो प्रायोरिटाइज्ड, बिल्कुल सही है। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है, गलत है, बढ़ा है, देख सकते हैं बढ़ा है, 2.82 लाख करोड़ है, 1.66 था। अब जो है इसके बाद जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर कंपोजिशन के बारे में दिया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर जो है इंक्रीज किया है 15.8% से 22.3%, बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज किया है 15.8% टू 22.3%। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है 84.2% टू 77.7%। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है शेयर इंक्रीज किया है 15.8 टू 20.3। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है, वह 84.2 था पहले, अभी 77.7% हो गया है, ये भी सही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 15 से 22, और जो 84 से 77 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घट गया है। बिहार शिफ्टेड टुवर्ड लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिसीव्ड ग्रेटर इम्फेसिस, सही है। उसके बाद जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलत हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया है, एक्सीड किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, 22.3%। तो ये गलत हो जाएगा। सर्वे हाईलाइट्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एज ए फिस्कल प्रायोरिटी, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4, 6 हो जाएगा। विद द डिफरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज किया है 1.28 लाख करोड़ से 2.18 लाख करोड़, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है बढ़ा है, पहले था 1.28 लाख करोड़, अब हो गया है 2.18 लाख करोड़। टैक्स रिसिप्ट जो है वह अकाउंट किया है 84%, और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि टैक्स जो है सबसे ज़्यादा 84% है रेवेन्यू रिसिप्ट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वह ओनली जो है 2% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू अकाउंट किया है रेवेन्यू रिसिप्ट में 2%। तो यहाँ पर टैक्स रिसिप्ट ज़्यादा है 84%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2%। ग्रांट इन एड जो मिला है सेंटर से वह 14% है, बिल्कुल सही है। टैक्स रिसिप्ट डिक्लाइंड एज शेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो टैक्स रिसिप्ट जो है वह बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। तो टैक्स रिसिप्ट जो है वह बढ़ा है, डिक्लाइन नहीं किया है। रेवेन्यू रिसिप्ट नियरली डबल्ड हो गया है ड्यूरिंग दी पीरियड। तो ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट नियरली डबल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये सही है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वह डबल हो गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो है टैक्स रिसिप्ट डिक्लाइन, जो यहाँ पर कार टैक्स डिक्लाइन नहीं किया है, इंक्रीज़ किया है, वह 84%। नॉन टैक्स 2%, ग्रांट इन एड 14%, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। इसके बाद जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जा रहा है। सोशल सर्विस 46% है, तो ये बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस में 46% है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक सर्विस में 21 to 22% है, ये भी सही है। इकोनॉमिक में 21 to 22, और जो जनरल सर्विस है 33 to 32 है। सबसे ज़्यादा सोशल, उसके बाद जो है जनरल, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद सोशल सर्विस है जो स्मॉलेस्ट शेयर। सोशल सर्विस गलत हो गया, सोशल सर्विस का ज़्यादा है, सब मैक्सिमम है। उसके बाद जो है सोशल द एक्सपेंडिचर पैटर्न रिफ्लेक्ट वेलफेयर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। कंपोजिशन रिमेन लार्जली स्टेबल ओवर 5 years, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। सोशल जो स्मॉलेस्ट नहीं था, लार्जेस्ट था, ये हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा इकोनॉमिक सर्विस, तो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कीम एक्सपेंडिचर के बारे में। स्कीम एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 38.3% से 39.9%, ये बिल्कुल सही है। स्कीम एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 38.3 to 39.39। एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है 61.7% टू 60.1%। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है, तो ये जो है
वह सही है। स्कीम एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, 38 से 39 हो गया है, 38.3 से 39.9। इस्टेब्लिशमेंट कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है वह 61.7 से घट के 60.1 हो गया है, तो 61.7 से 60.1 हो गया। ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वेलफेयर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है। स्कीम एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। स्कीम एक्सपेंडिचर एक्सीडेड द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, तो स्कीम जो स्कीम वो गलत हो जाएगा, स्कीम नहीं है, ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट है। सर्वे पॉइंट टू पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही है, 4 नहीं होगा, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। उसके बाद जो है स्कीम एक्सपेंडिचर दिए तो हो गया। सर्वे पॉइंट आउट पॉलिसी ड्रिवन डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। स्कीम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन ओवर पीरियड, स्कीम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन किया है, स्कीम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन नहीं किया है, बढ़ा है, इंक्रीज़ किया है ना, इंक्रीज़ किया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 3 और 5 सही हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अकाउंटेड किया है 67%, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है, वह जो है 67.4% है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 67.4, टोटल एक्सपेंडिचर का 67.4% क्या है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। 1,12,000 जो करोड़ था, जो 1,12,000 करोड़ था वह 1,89,000 करोड़ हो गया है, ये भी सही है। यानी कि 1,12,122 करोड़ था जो 2021 में, वो बढ़ के कितना हो गया, 1,89,000 करोड़ क्या है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 1,89,000 करोड़ 892, जो कि पहले था 1,12,122 करोड़। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर फॉर्म नियरली 2/3 ऑफ द बजट, डेवलपमेंटल ये बिल्कुल सही है, 2/3 है ना, 67। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, घट गया है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 और 3 सही है, 4 गलत है, 4 गलत हो गया, 4 गलत हो गया, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया और ये भी हो गया, ऑप्शन ये हो जाता है एलिमिनेट करके। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ये सही है, डेवलपमेंटल ये गलत हो जाता है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है। वेलफेयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर आल्सो एक्सपेंडेड, वो भी बढ़ा है, वेलफेयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है ये सही है, क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 5 6। इसके बाद जो है विद द रेफरेंस ऑफ जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर स्टेटमेंट, कैपिटल सेंट्रल रिसिप्ट जो प्राप्त हुआ है बिहार को, वह बढ़ के कितना हो गया, 91,000 से 159 करोड़ हो गया है, 1,59,000 करोड़, कितना से 91,625 से बढ़ के कितना हो गया, 159,298 हो गया। इसके बाद जो ट्रांसफ़र फ्रॉम डिविजिबल पूल जो है वह इंक्रीज़ किया है और हो गया है 1,29,435। उसके बाद जो है क्या है कि ग्रांट इन एड जो है वह 29,863 था, ये 2024-25 में बिल्कुल सही है। तो सेंट्रल रिसिप्ट कितना 91,625 से बढ़ के 1,59,298 हो गया है सेंट्रल रिसिप्ट। ट्रांसफ़र फ्रॉम डिविजल पूल 129,435 हो गया है, 129 डिविजल पूल से। ग्रांट इन एड कितना है 29,863। इसके बाद जो है बिहार का जो है बिहार ऑन रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज टू इतना हो गया है 59,360 हो गया है बिहार का अपना रेवेन्यू, ये भी इंक्रीज़ किया है 59,360 रुपीज़। उसके बाद जो है टैक्स रिवेन्यू रिमेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टेट ऑन रेवेन्यू, बिल्कुल गलत है, टैक्स रिवेन्यू जो है ये नहीं है, तो टैक्स रिवेन्यू नहीं होगा। उसके बाद बिहार ऑन रिवेन्यू डिक्लाइन, ये गलत हो जाएगा, बढ़ा है बिहार का, तो ये गलत हो जाएगा, बिहार रिवेन्यू रिमेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 ओ सॉरी ये क्या है 1 2 3 4 5 1 नहीं सही है, ये गलत है, ओ यस ये गलत है, ये भी सही हो जाएगा। टैक्स रिवेन्यू रिमेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टेट ऑन, यस ये टैक्स रिवेन्यू होगा, ये पाँचों सही है, ये लास्ट वाला गलत है क्योंकि बढ़ा है, डिक्लाइन नहीं किया है, बढ़ा है, तो ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग डेब्ट के बारे में बताया जाए। आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो है वह 3,74,134 करोड़ था 31 मार्च 2025 तक, बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितना है 3,74,134 ये था।
डेब्ट अमाउंट कर रहा है 37.7% ऑफ जीएसडीपी, ये बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितना है 37.7%। पब्लिक डेब्ट कितना है, पब्लिक डेब्ट कंस्टिट्यूटेड 84.6%, ये बिल्कुल सही है। पब्लिक डेब्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग डेब्ट का कितना है, वो 84% है। 84% पब्लिक डेब्ट है आउटस्टैंडिंग का, 84.6। उसके बाद जो है क्या इंटरनल सोर्स अराउंड का जो है, इंटरनल जो है वह कितना है डेब्ट का 83.8%, 83.8% इंटरनल ही है 83.8। लोन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है 16.2%, बिल्कुल सही है। ये 16.2% जो किससे है, हाँ सही है, 16.2% जो है बिहार जो है सेंट्रल लोन है, 16.2% सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन है। एक्सटर्नल लोन फॉर्म लार्जेस्ट शेयर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरनल जो है वो 83 है, तो ये एक्सटर्नल गलत हो जाएगा। एक्सटर्नल लोन जो है वो लार्जेस्ट शेयर नहीं है डेब्ट का, इंटरनल है, इंटरनल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्केट लोन आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बिहार इंटरनल डेब्ट, ये बिल्कुल सही है। मार्केट लोन जो है मेजर कंपोनेंट है बिहार का इंटरनल डेब्ट का। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंटरनल डेब्ट, बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी है। बिहार मेंटेन्ड इफेक्टिव डेब्ट सर्विंग, बिल्कुल सही है। मॉडरेट बोरिंग हैज़ बीन फीचर ऑफ बिहार फिजिकल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट कर रहा है इम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज एज ए पोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वह घटा है, बढ़ा नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ा है, रेवेन्यू घटा है, बिल्कुल ये हो जाएगा। उसके बाद जो है वह क्या है, इसमें दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार फिजिकल मैनेजमेंट हैज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल डिसिप्लिन, ये जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। फिजिकल मैनेजमेंट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल डिसिप्लिन। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टीडली इंक्रीज्ड एज ए शेयर ऑफ टोटल, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिसीव्ड आल्सो हैव इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है, रेवेन्यू रिसीव्ड भी बढ़ा है। टैक्स रेवेन्यू हैज बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अकाउंट रफली 2/3 है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये जो है वह भी सही है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है, रफली 2/3 ऑफ बजट है। बिहार फिजिकल पोजीशन वीकेंड, बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्ट्रांग हुआ है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, कितना था डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, शायद 67% था, कुछ करके ऐसे ही था, हम देखे थे। अभी डेवलपमेंटल किधर गया, डेवलपमेंटल एक मिनट देख लेते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ये देखिए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना 67% है ना, ये कितना हो गया था, इतना 1,89,000, तो बिल्कुल सही था। तो ये जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो ये देख चुके थे, अब जो है चैप्टर 3 का क्वेश्चन आ गया है, यानी कि चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। क्या है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 21 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में दिया गया है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग टुगेदर जो है वह 23.1% है बिहार जीएसबीए का, ये बिल्कुल 23-24 में बिल्कुल जो है ये सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग कितना है 23.1%। क्रॉप प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट किया है 11.5 क्या है क्रॉप, 23.1 क्या है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग, 11.5 जीएसबीए का क्रॉप। लाइव स्टॉक 88.1%, लाइव स्टॉक 8.1%। एग्रीकल्चर जो वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विद इन द प्राइमरी सेक्टर, ये भी सही है। इसके बाद जो है वह फिशरीज जो है वह फिशरीज अलोन कंट्रीब्यूट कर रहा है 8.1%, ये बिल्कुल गलत है, फिशरीज नहीं है। फिशरीज में जो है हम देख सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा। फिशरीज अलोन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें जो है फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, तो इसमें सारा है ना, तो ये अकेले नहीं। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग टुगेदर कंट्रीब्यूटेड मोर देन 1/5 ऑफ जीएसबीए, तो ये बिल्कुल सही है। फिशिंग टुगेदर करके 1/5 है जीएसबीए का, तो ये जो है इसमें 1 2 3 4 6 हो जाएगा। 5 जो है ये इनकरेक्ट है बिकॉज 8.1 रिफर्स टू लाइव स्टॉक नो फिशरीज, तो 8.1% लाइव स्टॉक का है, फिशरीज का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कंसीडर द
फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीरियल प्रोडक्शन इन बिहार, राइस वेट मेज टुगेदर कंट्रीब्यूट किया 99%, बिल्कुल सही है 99। राइस अकाउंट कर रहा है 40.7 यानी 40.7%, वेट 32.1% बिल्कुल सही है, मेज 27.1% बिल्कुल सही है, तीनों चारों स्टेटमेंट सही है। राइस एज द स्मॉलेस्ट शेयर, ये गलत हो जाएगा, राइस का मैक्सिमम है। और दिस 3 सीरियल वर्चुअली कंस्टिट्यूट इंटायर सीरियल प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 6। With the difference of agricultural production between 2023-2025, राइस प्रोडक्शन इंक्रीज किया 4.3%, ये 23 से 25 के बीच, ये राइस प्रोडक्शन 4.3, वेट प्रोडक्शन 7.1 और मेज प्रोडक्शन 12.6। ये भी रह सकता है क्वेश्चन कि क्रम में लगाने के लिए कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम को ग्रोथ जो हुआ है 2023-24 में, ये हो जाएगा राइस का 4.2, वेट 7.1, मेज प्रोडक्शन 12.6। मेज रजिस्टर्ड हाईएस्ट ग्रोथ, बिल्कुल सही है। वेट ग्रो फास्टर देन मेज, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वेट जो है वह राइस से ज़्यादा ग्रो किया है ना कि मेज से। ऑल 3 मेजर सेलर रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सारा सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा ये। बिहार इज कंसिडर द फॉलोइंग, 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये जो है बिल्कुल सही है, बिहार वेजिटेबल और फ्रूट का मेजर प्रोड्यूसर है। बिहार मेजर प्रोड्यूसर लीची मखाना, बिहार मेजर प्रोड्यूसर मशरूम्स, ये भी सही है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन वाज अबाउट 230 लाख टन इन 23-24, ये जो है वह भी सही है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन क्या है 230 लाख टन, 230 लाख टन था 23-24 में। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, गलत हो जाएगा, बढ़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, ठीक है। एग प्रोडक्शन इंक्रीज 10%, फिश प्रोडक्शन जो है वह 9.9%, मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया है, एग प्रोडक्शन 10% इंक्रीज किया है, फिश प्रोडक्शन 9.9% इंक्रीज किया है। एग प्रोडक्शन ग्रो फास्टर देन फिश प्रोडक्शन, ये जो है एग प्रोडक्शन ग्रो फास्टर देन फिश, ये सही है। मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन, गलत हो जाएगा, बढ़ा है। लाइव स्टॉक एंड फिशरी शॉर्ट पॉजिटिव ग्रोथ, ये भी जो है सही है, ऑप्शन ये हो जाएगा। रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना, चौड़ विकास योजना जो है समेकित चौड़ विकास योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वह दिया गया है, सही गलत। स्टेटमेंट प्रोमोट कर रहा है इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर बेस्ड फार्मिंग, बिल्कुल। इट इम्प्लीमेंट बिहार चौड़ एरियाज, ठीक है। अबाउट 510 हेक्टेयर्स वेयर डेवलप इन 2024-25 में, 510 हेक्टेयर बिल्कुल सही है। इसके बाद एक्सपेंडिचर कितना है 24.67% जो है इसका शेयर है, मतलब एक्सपेंडिचर है 24.67 करोड़ जो है वह एक्सपेंडिचर है, और 510 हेक्टेयर पे जो है डेवलप किया गया है 2024-25 में, ये सारा सही है। द स्कीम फोकस फिश फार्मर वेलफेयर, ये भी सही है। चौड़ विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नहीं था। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विकास योजना के बारे में दिया गया है, मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विकास योजना, ये जो स्कीम है प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड और टैंक, ठीक है। एम इंक्रीज फिश सीड प्रोडक्शन के लिए, तो मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की जो है सीड प्रोडक्शन के लिए बढ़ा। टोटल एक्सपेंडिचर जो है किया गया है 40.95% करोड़ किया गया है, तो 40.95 करोड़ ये सही है। 30.35 करोड़ वाज स्पेंट अंडर एडवांस इनपुट सप्लाई स्कीम, ये भी जो है वह सही हो जाएगा। इनपुट के लिए जो है वह 30.35 ये था। 40.95 टोटल एक्सपेंडिचर किसका, मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी का 40.95, ये भी सही है। इनपुट सप्लाई स्कीम के लिए, एडवांस के लिए। इट फोकस ऑन फिशरीज प्रोडक्टिविटी, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीड प्रोडक्शन के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए। इट मेनली प्रमोट डेयरी फार्मिंग, ये फिश प्रोडक्टिव, ये हो जाएगा गलत, डेयरी फार्मिंग के लिए नहीं है, ये तो फिश के लिए ना, ये फिशरीज प्रोडक्टिव बढ़ाएगा ना, इंक्रीज करेगा जब सीड प्रोडक्शन तो फिशरीज प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो ये सभी सही है। लास्ट वाला 6 नंबर गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा बारे में बताया जा रहा है। तो सब्सिडाइज्ड सीड्स आर सप्लाइड टू फार्मर, सब्सिडाइज्ड जो सीड है वह फार्मर को सप्लाइड किया जा रहा है। बिहार बिकेम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड होम डिलीवरी सीड, ये भी सही है, बिहार फर्स्ट स्टेट है। उसके बाद क्या दिया गया है कि जो है वह 1 लाख है ना, 1,17,064.55 क्विंटल सीड वेयर डिलीवर्ड 2024-25 में, कितना 1,17,064 क्विंटल, तो 1,17,000
1.17 लाख क्विंटल 1.17 लाख क्विंटल जो है वह सीड दिया गया। 1,17,064.55 क्विंटल सीड दिया गया। और जो यह फार्मर जो है कितना फार्मर रिसीव किया है 4,73,618 4,73,618। वीट सीड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज एक्सीड किया है 3.5 लाख टन। 3.5 लाख टन जो है वीट का सीड एक्सीड किया है 3.5 लाख टन, बिल्कुल सही है। होम डिलीवरी सर्विस इज अवेलेबल ओनली इन पटना नॉट मेनी डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, ये गलत हो जाए। अब जो है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड पावर जो है वह कहा जा रहा है, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन जो किया जा रहा है पावर के साथ, तो ये जो है इसमें सब्सिडी जो है 40 से 80% प्रोवाइड किया जा रहा है 75 टाइप के फार्मिंग इक्विपमेंट पे, बिल्कुल सही है। 75 टाइप का जो इक्विपमेंट, तो ये जो है वह 40 to 80% दिया जा रहा है सब्सिडी 75 टाइप का फार्मिंग इक्विपमेंट पे। 82.25 करोड़ अप्रूव्ड अंडर द स्टेट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत 82.25 करोड़ दिया गया है। 104.17 करोड़ दिया गया है लोकेटेड SMMA के तहत। SMMA के तहत स्टेट जो है उसके लिए मैकेनाइजेशन के लिए दिया गया था ना, वो सही है। एग्रीकल्चर शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है इंक्रीज किया 5.3% से 14.9% हो गया है। एग्रीकल्चर शेयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 5.3% था पहले, अब हो गया 14.9%, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी रीच किया है 4,000 करोड़ के आसपास जो है एग्रीकल्चर सब्सिडी पहुंच चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी रीच किया है 14.56.99 करोड़, यानी कि 4,056 करोड़ जो है वह हो चुका है। ये डिक्लाइन किया गलत हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद जो है KCC लोन डिसबर्समेंट इंक्रीज किया है 7,000 करोड़ से 9,000 करोड़ हो गया है। तो KCC लोन डिसबर्समेंट जो है इंक्रीज किया है कितना 7,080 करोड़ से 9,399 करोड़। तो 7,080 करोड़ से 9,399 करोड़ KCC लोन डिसबर्समेंट इंक्रीज किया है। लोन डिसबर्समेंट जो इंक्रीज किया है 32.8%। तो यहाँ पर जो है वह क्या हो जाएगा कि जो है लोन डिसबर्समेंट कितना हो गया 32 यानी कितना दिया गया है लोन वो 32.8%, वहाँ वितरित किया गया है 32.8% वितरित। ये जो है ये कितना हो गया बढ़ के वितरित किया गया 7,080 यानी 7,080 से 9,399 हो गया 24 करोड़। इसका KCC होल्डर इंक्रीज किया है 16.3%, KCC होल्डर इंक्रीज कर गया है 16.3% KCC होल्डर इंक्रीज। इरीगेशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 63% बिटवीन 2023-24 से 24-25 में। इरीगेशन जो है वह कितना परसेंट इंक्रीज किया है 63% इंक्रीज कर गया है इरीगेशन एक्सपेंडिचर 63.1। अबाउट 74.3 इरीगेशन एक्सपेंडिचर वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 74% जो है इरीगेशन एक्सपेंडिचर का 74% क्या है कैपिटल। इरीगेशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन गलत हो जाएगा, बढ़ा है तो। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड शार्पली 2020 के ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, ये भी सही है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ड्यूरिंग दिस सेक्टर रिबाउंड ड्यूरिंग 2021-22 में रिबाउंड हो गया है फिर से। सेक्टर रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ 2022-23 में लेड माइनिंग यूटिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन में ये ग्रोथ किया है। माइनिंग जो है वह तो यहाँ पर जो है वह क्या है माइनिंग जो है यहाँ पर ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ है माइनिंग यूटिलिटीज कंस्ट्रक्शन। माइनिंग जो है वह डिक्लाइन किया है 2023-24 में, बट अदर सब सेक्टर्स सस्टेन्ड ओवर ऑल ग्रोथ। तो ये जो है ये भी सही है, माइनिंग सेक्टर डिक्लाइन किया, बाकी सारा सब सेक्टर इंक्रीज किया, माइनिंग घटा है। तो ये हो गया क्या 1 सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। और क्विक एस्टिमेट इंडिकेट कर रहा है 8.6% ग्रोथ सेकेंडरी सेक्टर, ये भी सही है। मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये जो है गलत हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन 2024-25। मैन्युफैक्चरिंग था क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बिहार सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें जो है कंस्ट्रक्शन था ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सही मान सकते हैं इसको। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है
हाँ यहाँ पे है इनकरेक्ट जो है, बिकॉज यूटिलिटीज और कंस्ट्रक्शन जो है नॉट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ है ना यूटिलिटीज और कंस्ट्रक्शन जो है मेजर ग्रोथ ड्राइवर था। अब 32 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के बारे में दिया गया है। फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर डबल्ड हो गया है। फिक्स्ड कैपिटल जो है पर वर्कर जो है वह डबल्ड हो गया है, और जो है वह कितना फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर डबल टू 25.9 लाख हो गया है। 25.9 लाख फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर जो है, फिक्स्ड कैपिटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल जो पर वर्कर डबल हो गया है वह 25.9 लाख 23-24 का डाटा है ये। लेबर प्रोडक्टिविटी रीच किया है 10 लाख, 10 लाख हो गया। लेबर प्रोडक्टिविटी रीच किया 93% ऑफ लेबर इन नेशनल लेवल। लेबर प्रोडक्टिविटी रीच 93.5% ऑफ नेशनल लेवल। तो फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर डबल्ड हो गया 25.9, लेबर प्रोडक्टिविटी 10 लाख, लेबर प्रोडक्टिविटी रीच 93.5% ऑफ नेशनल लेवल का 93% हो गया है। इंडस्ट्रियल कैपिटल इंटेंसिटी इंप्रूव किया है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन किया है, गलत ऊपर बढ़ा है। बिहार इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंप्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, गलत हो जाएगा ये गलत। विथ रेफरेंस टू कंपेयर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो रिटेल आउटलेट्स जो है कंपेयर करें, रिटेल आउटलेट्स बढ़ गया है 31,529 था, 31,529 से 34,000 हो गया है, 34,795 हो गया है, 31,529 से 34,795 हो गया है, ये इंक्रीज़ किया है। रिटेल आउटलेट्स इंक्रीज किया है कितना 10.3%, 10.3% रिटेल आउटलेट्स इंक्रीज किया है 10.3%। कंपेयर्ड जो है एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट अंडर लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव किया गया था, बिल्कुल सही है। काऊ घी एंड मखाना एक्सपोर्ट किया गया था यूएसए को, काऊ घी एंड मखाना। उसके बाद जो है वह गुलाब जामुन टीन्स वेयर एक्सपोर्टेड टू कनाडा, ये जो है ये बिल्कुल सही है। कंपेयर्ड एक्सपोर्टेड ओनली मिल्क पाउडर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गुलाब जामुन भी कनाडा को गया है और काऊ घी मखाना यूएसए को गया है, ऑप्शन ये हो जाएगा। कंसिडर रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिहार रिसीव किया है वह जो है 4353 इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल आया है 2016-17 से सितंबर 2025 तक, तो 4353 इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल कितना है 4353 3539 जो प्रपोजल है रिसीव किया गया है स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए, यानी कि जो है वह 3539 जो प्रपोजल है उसको वह रिसीव कर लिया गया है स्टेज 1 क्लियरेंस को 3539 को, यानी कि 3539 को एक्सेप्ट कर लिया गया इतना में से। टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट है 1.11 लाख करोड़ का, 1.11 लाख करोड़ का है टोटल प्रपोज्ड जो इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट 1.11 लाख करोड़, 1.11 लाख करोड़। इतना जो है 1187 प्रपोजल रीच्ड फाइनल इंसेंटिव क्लियरेंस, यानी कि 1000 से ज़्यादा जो है 1187 जो है वह प्रपोजल फिक्स होकर रीच कर गया है फाइनेंशियल इंसेंटिव क्लियरेंस स्टेज तक। तो ये इन्वेस्टमेंट एट द फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टेज जो है वह इन्वेस्टमेंट एट द फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टेज तक जो है अमाउंट कर रहा है वह 13,000 करोड़, 13,693 करोड़। तो जो है वह क्या है कि इन्वेस्टमेंट एट द फाइनेंशियल इंसेंटिव स्टेज अमाउंट कर रहा है 13,693 करोड़, तो ये सही है। एवरी प्रपोजल रिसीव्ड, ये गलत हो जाएगा, ये एवरी नहीं हुआ है, इतना ही हो गया है, 35 ही हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 956 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बिकेम ऑपरेशनल अंडर बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत 956 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वह ऑपरेशनल है, किसके तहत, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत 2016 में आया था, सही है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस यूनिट वेयर 10,635 करोड़, बिल्कुल सही है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,635 करोड़, 10,635 करोड़। दिस यूनिट्स ग्रांटेड जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट 42,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, बिल्कुल सही है। 42,999 यानी कि 43,000 जो है वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। दीज दी स्टेट रिलीज्ड 9,994 करोड़ एज ग्रांट जो है स्टेट रिलीज किया कितना 994.55 करोड़, 994.55 करोड़ जो है स्टेट रिलीज किया ग्रांट अप्रैल 2024 से अब सितंबर 2025।
उसके बाद फूड प्रोसेसिंग हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन यूनिट, इसमें से तो 956 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसमें फूड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा है। टेक्सटाइल जो है वो हाईएस्ट, नहीं गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिगार्डिंग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एंड बिहार लघु उद्यमी योजना कंसीडर करना है। एप्लीकेशन जो है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है वह एप्लीकेशन इंक्रीज फ्रॉम कितना है 400 है, नहीं 4 लाख है, 4,64,453 करोड़ से 7,74,000 हो गया। तो 4.64 लाख करोड़ से 4.64 लाख करोड़ से 7.74 लाख करोड़ हो गया। 4.64 से 7.74 लाख करोड़ हो गया एप्लीकेशन। करोड़ लाख है ना, लाख है, करोड़ नहीं है। 4.64 लाख से 7.74 लाख हो गया है एप्लीकेशन इंक्रीज किया, लगभग 3 लाख के आसपास इंक्रीज किया, मोर देन 3 लाख। तो 464 से 774 हो गया है, 4,64,453 से 7,74,567 एप्लीकेशन अंडर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इंक्रीज किया है कितना, वह जो है यानी एप्लीकेशंस अंडर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 71,924 हो गया है, से दोगुना हो गया लगभग ना। 71,000 से कितना 1,51,000 हो गया, 71,924 से 1,51,000। बेनिफिशियरी जो ये एप्लीकेशन इंक्रीज था कितना, ये था इसका शायद बिहार लघु उद्यमी योजना का था, और ये एप्लीकेशन है मुख्यमंत्री उद्यमी का। बेनिफिशियरी जो इंक्रीज किया है वह 1532 से 21 हो गया है। बेनिफिशियरी कितना इंक्रीज किया है, 1532 से 2169 हो गया है, तो 1500 से 2100 हो गया है बेनिफिशियरी, 1500 से 2100। एप्लीकेशन इंक्रीज्ड मच फास्टर देन बेनिफिशियरी, एप्लीकेशन जो है इंक्रीज किया है मच फास्टर बेनिफिशियरी से। स्कीम टारगेटेड जो है इंटर्नशिप प्रमोशन, बिल्कुल सही है। बेनिफिशियरी इंक्रीज नहीं एप्लीकेशन इंक्रीज है बेनिफिशियरी से, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, ये क्वेश्चन अभी आया है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का, कोई एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें आया हुआ है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का। तो इसको देख लेते हैं। 1239 यानी 1239 जो स्टार्टअप वेयर सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ जो है 24-25, तो 1239 यानी 1239 स्टार्टअप सर्टिफाई किया गया है। सीड फंडिंग जो है वह 32.18 करोड़ का है, इसके लिए सीड फंडिंग 32.18 करोड़ का। स्टार्टअप एप्लीकेशन जो है इंक्रीज किया है, स्टार्टअप सर्टिफिकेशन एक्सेलरेटेड हुआ है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2022, ये भी सही है, ये भी सही है। नो सीड फंडिंग गलत हो गया, ऑप्शन ये हो जाएगा। टूरिज्म सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, टूरिज्म सेक्टर के बारे में, तो टूरिज्म सेक्टर के बारे में क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो हुआ है वह 5.4 लाख था 2023-47 था, वो बढ़ के कितना हो गया 24 में 7 लाख हो गया। 5,47,000 से 7,37,000, 5,47,000 से 7,37,000 हो गया है, यानी कि 5,47,000 से कितना हो गया 7,37,000 फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। टूरिज्म बजट जो है 2024-25 का कितना था 841 करोड़ था। टूरिज्म बजट 841 करोड़, 841.95 करोड़, यानी टूरिज्म बजट 841 करोड़ था। उसका टूरिज्म बजट जो है 25-26 के लिए 1,097 करोड़ हो गया है, 1,097, यानी कि 841 से बढ़ के कितना हो गया 1,097.25 करोड़, जो कि 841.95 था, वह हो गया है 1,097.925 करोड़, 1,097.25 करोड़। 2026 के बजट में इंक्रीज किया गया है कितना 30% इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज हुआ है, 30.3% इंक्रीज हुआ। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द 2024 था वह 778 करोड़ था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 778 करोड़ था। बजट एसटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग जो है वह बिलो 50% जो है बजट इसका यूटिलाइजेशन किया गया था, ये कह रहा है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 ये गलत हो जाएगा। बिलो नहीं होता, ज़्यादा था, क्योंकि देख रहे हैं कितना था, ज़्यादा था। इसके बाद 39 जो बिहार है 28 इको टूरिज्म साइट, बिहार के पास 28 इको टूरिज्म साइट है। क्या है कि बिहार है 28 इको टूरिज्म साइट। टूरिस्ट फुटबॉल रीच किया है 37.8 लाख जो है वह फुटफॉल, यानी टूरिस्ट फुटफॉल कितना है बिहार में 2024-25 में 37.8 लाख है। 28 इको टूरिज्म है। टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज किया है कितना 24
24 जो है ओवर प्रीवियस ईयर, एंड टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज किया है 24%। 100 करोड़ वाज एलोकेटेड टू इको टूरिज्म एंड पार्क डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है 100 करोड़। इको टूरिज्म फुटफॉल डिक्लाइन किया है, बिल्कुल ये जो है गलत हो जाएगा, डिक्लाइन नहीं हुआ, बढ़ा है। इको टूरिज्म है इमर्ज एज ए प्रायोरिटी एरिया फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है 1 2 3 4 6। इसके बाद जो है बिहार इंटरप्राइज सेक्टर के बारे में दिया गया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वह इंक्रीज किया है। बिहार स्टार्टअप प्रमोशन हैज स्ट्रेंथन अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। टूरिज्म रिसीव किया है सब्सटेंशियली हायर बजट एलोकेशन 2025-26 में 24 से, बिल्कुल सही है। फूड प्रोसेसिंग लीडिंग सेक्टर है ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल यूनिट में, बिल्कुल सही है। कॉमफेड हैज बिगन एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे कंक्लूड दैट इंटरप्राइज डेवलपमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सारा जो सही है। अब जो 41 नंबर है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी अंडर 7 निश्चय फेज 2 के बारे में, अभी 7 निश्चय 3 भी आ गया है। हाँ, तो ये जो है हर खेत तक सिंचाई के पानी अंडर सिंचाई 7 निश्चय फेज 2, दिस प्रोग्राम एम्स टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरिया बिहार, बिल्कुल सही है। अराउंड जो है 29,952 इरीगेशन स्कीम आइडेंटिफाइड किए गए हैं, 29,952 इरीगेशन स्कीम आइडेंटिफाई किए गए हैं। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट था वह द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इज 60504, यानी 65 से 4 करोड़ एस्टिमेटेड जो है इन्वेस्टमेंट है। दिस प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इरीगेशन 7,79,000 हेक्टेयर को, 7.79 लाख हेक्टेयर को जो है वह देगा, 7.79 लाख हेक्टेयर को वह देगा इरीगेशन, 7.7921 दिस प्रोग्राम हैज पार्ट ऑफ 7 निश्चय फेज 2, ये बिल्कुल सही। दिस प्रोग्राम इज एक्सक्लूसिवली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये फंडेड था बिल्कुल जो है, यह सॉरी ये गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं, ये तो लास्ट है ना, ये पार्ट ऑफ 7 निश्चय फेज 2, बिल्कुल सही। ये फंडेड नहीं था, इसमें स्टेट का भी शेयर था, तो बिल्कुल सही, स्टेट का भी था और सेंट्रल का था, एक्सक्लूसिवली नहीं था ना, हाँ बिल्कुल सही। तो ये पांचों सही है, ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है ये एक्सेप्शन बिल्कुल, सर्वे डज नॉट स्टेट दैट एक्सक्लूसिवली सेंट्रल फंडेड, ये नहीं करता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द जैविक कॉरिडोर योजना। स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन किया है 104.36 करोड़ जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 104.36 करोड़, तो जैविक कॉरिडोर के लिए 104.36 करोड़। फार्मर रिसीव किए हैं 24,500 पर एकड़ असिस्टेंस, कितना 24,500 पर एकड़ फार्मर रिसीव किया है, 24,500। सब्सिडी है रिलेटेड 3 इंस्टॉलमेंट में इसको दिया गया है। वह जो है मैक्सिमम एलिजिबल लैंड जो है पर फार्मर होना चाहिए 2.5 एकड़, मैक्सिमम लैंड इज एलिजिबल लैंड इज 2.5 एकड़ पर फार्मर। फर्स्ट मतलब इससे कम ही होना चाहिए 2.5 एकड़ से, तब मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,500 था, वाइल रिमेनिंग 2 ईयर 6,500। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,500 यानी 11,500, उसके बाद 65 से 2 ठो। उसके बाद जो है ये लेवल अनलिमिटेड, नो 2.5 से कम होना चाहिए लैंड हेक्टेयर में, एकड़ में इस तब होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीजल सब्सिडी स्कीम। डीजल सब्सिडी स्कीम के तहत 150 करोड़ किया गया है। फार्मर्स फ्रॉम ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। सब्सिडी वाज अवेलेबल फॉर इरीगेशन अप टू 8 एकड़ पर फार्मर, जो मतलब जो सब्सिडी अवेलेबल है इरीगेशन के लिए कब कितना तक 8 एकड़ पर फार्मर तक, उससे कम रहे मतलब उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, 8 एकड़ से कम रहना चाहिए। 38 डिस्ट्रिक्ट में है, 150 करोड़ जो है इसका अप्रूव किया गया है। इसके बाद जो 61 करोड़ जो है फार्मर को ट्रांसफ़र किया गया है, 61.21 करोड़, तो 61 करोड़ फार्मर को ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है, तो 61.21 करोड़। अबाउट जो है वह 3.8 लाख करोड़ जो है 8 लाख फार्मर बेनिफिट होंगे, 3.28 लाख यानी कि 3.5 लाख के आसपास, यानी 3.28 लाख। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर रबी के लिए किया गया था क्या है? नहीं रबी के लिए नहीं किया गया था, ये जो होगा रबी के लिए नहीं, खरीफ के लिए होगा शायद, इसमें जो है तो ये गलत हो जाएगा, रबी के लिए नहीं होगा, रबी ओनली फॉर रबी नहीं हो, खरीफ भी नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फॉर रबी नहीं है, ये याद रखना है। तो ये सभी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
रिगार्डिंग द क्रॉप लॉस कंपेंसेशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम CRA2 ड्यूरिंग 24-25 में खरीफ फ्लड्स जो है खरीफ ये क्या जाएगा, ये यहाँ तक क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द 24-25 खरीफ फ्लड्स 2.62 लाख फार्मर जो है वह रिसीव किए हैं कंपनसेशन। तो खरीफ फ्लड में जो है 2.62 लाख करोड़ करोड़ नहीं, करोड़ कैसे हो जाएगा, करोड़ नहीं होगा। तो 24-25 खरीफ फ्लड के लिए 2.62 लाख फार्मर रिसीव किए कंपनसेशन ऑफ 169 करोड़ कंपनसेशन दिया गया। 169.98 करोड़ खरीफ फ्लड के लिए। 0.12 लाख फार्मर रिसीव किए हैं 5.2 करोड़ फॉर रबी क्रॉप लॉसेस के लिए। तो 0.12 लाख जो है फार्मर रिसीव किए हैं 5.28 करोड़ रबी के लिए। खरीफ के लिए कितना था, रबी के लिए 0.12 लाख हुआ, यहाँ पर 2.62 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसका है, खरीफ का ज़्यादा है, रबी का कम है 5. इन द सीजन 2025-26 खरीफ सीजन 2.41 लाख करोड़ रिसीव्ड जो है 113 करोड़ मिला है 2.41 लाख फार्मर को खरीफ सीजन 2025-26 के लिए जो है 2.41 लाख यानी 2.141 लाख करोड़ फार्मर जो है लाख करोड़ निकल जा रहा है बार बार मुझ आदत हो गया बजट में देखते 2.141 लाख फार्मर 2.41 लाख जो फार्मर है वो कितना है 113 करोड़ 2025-26 के लिए 113 करोड़ खरीफ सीजन के लिए 2.41 लाख फार्मर। 30 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सेलेक्टेड अंडर क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। 30 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट कितना किए हैं एलोकेट जो है 238 करोड़ 238.49 करोड़ CRA2 क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम 2 के लिए और 30 डिस्ट्रिक्ट है। सारा सही है स्टेटमेंट। 45 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी और सीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है कि 3,47,310 जो है एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस वेयर प्रोवाइडेड 2021 से 23-24 के बीच। 3,47,310 एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है। 3,47,000 मतलब लगभग 3.5 लाख के आसपास एग्रीकल्चर कनेक्शन दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का। 85% ऑफ दिस कनेक्शन वेर रिलीज्ड इन लास्ट 2 ईयर में 85 दिया गया है 85% लास्ट 2 ईयर। एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इंक्रीज किया 99.3% जो है 22-23 से 24-25 में कितना सब्सिडी इंक्रीज किया इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी 99.3%। सब्सिडी रीच जो है वह 40.5699 करोड़ हो गया है। सब्सिडी रीच कितना हो गया है 4,056.99 करोड़। बिहार बिकेम द फर्स्ट इंडिया प्रोवाइड होम डिलीवरी सीड टू फार्मर, बिल्कुल सही है। 4,73,618 फार्मर रिसीव होम डिलीवरी सीड ड्यूरिंग 2024, ये भी सही है। 4,73,618 फार्मर होम डिलीवरी सीड किए हैं। तो ये सभी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 45 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। इसमें जो हम दोस्तों है 1 से लेकर 4 चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे का उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा, लिख के दे रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो को दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम्स का, बिहार के लिए स्पेसिफिक और BPSC 72 के लिए। तो आप लोग वीडियो को अगर देखते अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, और जो है 4 से लेकर कम से कम 8 या 9 चैप्टर तक करेंगे जितना हो पाएगा। 3 पार्ट करेंगे टोटल वीडियो इसका, ठीक है। ऐसे ही बजट का भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।